नहीं कहता तक कि तुम ऐसा कोना पकड़ो। हम कह रहे हैं कि अल्लाह वाला वो होगा जो इन सब से दूर हट के नफरत करेगा और किसी कोने में बैठ जाए। तुम्हें दुनिया के सामने ऐसा बनना है कि पहली नज़र में खुश हो जाएं, फिर अपनी बातें रखना उससे भी खुश हो जाएं, लेकिन बातें भी ऐसे रखोगे कि इम्पोज नहीं करो। इसकी तफसीलात कि ये रेवोल्यूशन यूथ, मुस्लिम यूथ इनकलाबी होने चाहिए, जिसको देखकर दूसरों के दिलों के अंदर कुछ और उनकी कंपनी में, समाज में एक रश के जज्बात आए। ये लोग कैसे? Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहले बैति अज़वाजी ज़ुर्रिय्याति बारिक वसल्लम। ब्रदरान किराम, गुज़िश्ता हफ्ता क्योंकि ईद उल अज़हा के बराबर में था, जुमा का दिन उससे एक दिन पहले था, तो इसलिए एक मौजू पहले से चल रहा था, उसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। तो मौके की मुनासबत से ईद उल अज़हा के सिलसिले में कुछ कहना ज़रूरी था। मौजू बहुत अहम था और वो आगे जारी रहना था। मुझसे चंद नौजवानों ने ख़ासतौर से कहा भी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। मौजू था आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के अंदर शनाख्त का बहरान, संकट। अब आजकल बहुत से लोग तो इसे जानते भी नहीं कि आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, जानते नहीं हैं या उसे पहचानते नहीं हैं, लेकिन मसला है और आजकल बहुत ज़्यादा है और बढ़ गया है मौजूदा दौर के अंदर। बड़ों में कम होता है, यूथ में ज़्यादा होता है, बल्कि होते ही एक एज के अंदर आकर, जब वो बुलूगत की एज में आ रहे होते हैं, अपने कम से कम मिड टीन्स के अंदर या टीन्स, तो उस वक्त ये पैदा होता है एक बहरान। फिर निकल जाते हैं उससे संकट। पहले समझ लीजिए क्या है, मैं दोहराऊंगा पिछले खुतबे की कुछ चीज़ें, इसलिए कि एक हफ्ते में भी याद रहना मुश्किल होती है और एक गैप हो गया, 15 दिन हो गए, 14 दिन। शनाख्त का संकट, अपनी पहचान का, आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है? शनाख्त या आइडेंटिटी हर एक के अपनी जिस्मानी खुसूसियात, अपनी ज़हनी सलाहियतें, हर एक को अपने बारे में जो अंदाज़ा या मालूम होता है, उसमें वो अपनी शख्सियत का असेसमेंट या तजज़िया करता है। सोसाइटी से, समाज से, जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, उनके बीच में मेरा रोल क्या है। उस वक्त अपने रोल के सिलसिले में जहन के अंदर बहुत से सवालात आ रहे होते हैं। ये कोई दूसरा नहीं जानता, दूसरे लोग इस बात को नहीं जानते। तो मतलब ये नहीं है कि दूसरे आपको क्या समझते हैं, तुमने खुद अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई किया या अपने आप को क्या समझा हुआ है, उससे आगे का मुस्तकबिल है, उससे ताल्लुक़ फ्यूचर का है। समाज के अलावा तुम्हारी वैल्यूज और अक़दार क्या हैं, दूसरे जो कुछ समझ रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही, तुम जो कुछ समझते हो कि ये हैं, और उसमें अपना रोल जो कुछ तय करते हो कि मैं क्या हूँ, खुद अपनी पहचान। बच्चे भी बड़े भी, यूथ के साथ ज़्यादा है आज के दौर में, इसलिए कि बड़ों की ज़िंदगी गुजर चुकी हो, उस स्टेज से गुजरे, तब भी ये इतना मसला नहीं था उस दौर के अंदर, जब वो नौजवानी की स्टेज के अंदर दाखिल होकर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे। ये कोई पुरानी याद ऐसी जो तुम्हारी यूनिक, मुनफरद हो, कि दूसरे को नहीं इल्म है, लेकिन वो उस याद के ताल्लुक से कुछ अपने बारे में तय करना, मैं कौन हूँ, आगे के फ्यूचर के, मुस्तकबिल के तवील मुद्दती, लॉन्ग टर्म गोल्स, हमारे मंजिल क्या है, क्या पाना चाहता हूँ, असलन क्या बनना चाहता हूँ, मैंने अपने लिए क्या तय किया है। ये हैं फिर अकायद हैं, मान्यताएं, अफकार, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें दूसरे नहीं तुम्हारे बारे में क्या समझते, तुम अपने बारे में क्या समझते हो और अपने आप को
किस तरीके से शनाख्त करते हो या अपनी आइडेंटिफाई करते हो, अपनी पहचान करते हो, इसे कहते हैं आइडेंटिटी किसी की। और आइडेंटिटी क्राइसिस ये होता है कि इसके अंदर तब्दीलियाँ आनी शुरू हो, कि मैं तलाश शुरू हो जाए कि मैं हूँ क्या। फिर होता कब है, कैसे होता है, सब चीज़ें आ चुकी हैं पिछले खुद्दे में, लेकिन शुरू कुछ हिस्सा मुझे दोहराना ज़रूरी है, वरना लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब दरमियान में एक गैप हो गया। तो ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस आते हैं, उस वक्त ये क्राइसिस या बहरान या संकट पैदा होता है, खुद अपने बारे में, अपनी पहचान या अपनी आइडेंटिटी के बारे में। वो तब्दीली किसी भी तरह की हो सकती है, कोई हादसा बड़ा लाइफ के अंदर, कोई बहुत जिसके साथ में ताल्लुक़ हो, मोहब्बत हो, अचानक उसकी मौत सडनली, जहाँ रहते हैं एक नए माहौल में चले गए, चेंज ऑफ प्लेस। हर एक के लिए ये नहीं है, इसमें से बहुत बाज़ चीज़ें बाज़ लोगों पर असर करती हैं, इनमें से अलग अलग। फिर कोई किसी तरह का कोई ऐसी तब्दीली, प्रोफेशन की, जॉब, हर एक को नहीं होता आइडेंटिकल, लेकिन बाज़ के लिए बहुत कुछ बदल जाता है, बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ प्रेशर्स आते हैं, वहाँ वो खुद अपने आप को जो है वो, तो मुझे क्या करना है और मेरी असल सलाहियतें क्या हैं और मैं कौन हूँ, इस रोल के अंदर मैं क्या हूँ। जैसे मैंने बताया कि सबके लिए इनमें से सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अलग अलग इनमें से चीज़ें, इन तब्दीलियों, चेंजेस से उनके अंदर असरात मुरतब करती हैं, पैदा करती। अपने बारे में अचानक कुछ पता नहीं था, बड़ा खौफनाक कोई डिस्कवरी, इंकशाफ हो गया। ये इस तरह के जो चेंजेस बड़े होते हैं, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होते, बाद लोग गुजर जाते हैं उससे, और बहुत से लोग वहाँ से फिर कुछ नए सिरे से एक तब्दीली आती है, अपने सोच में आती है, अपनी पहचान के बारे में आती है कि मेरा अब इसमें क्या रोल है। ये कहलाती है आइडेंटिटी, और ये कहलाता है इस तरीके से तब्दीलियों में कहलाता है आइडेंटिटी का बहरान, संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस। पहले वैसे थे, मैंने बताया इतना नहीं होता था, अब बहुत बढ़ गया है। बड़ों की ज़िंदगी में कम होता है, यूथ की ज़िंदगी में, ख़ास तौर से एडोलेसेंस एज जब वो टीन्स में होते हैं तब ज़्यादा होता है। मैं कुछ मिसालें दूंगा। मैंने मिसालें नबियों की, उनकी ज़िंदगी में, बहुत कई नबियों की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कब आया होगा आइडेंटिटी क्राइसिस, जब वो अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो गए कि मेरा रोल क्या है, मैं कौन हूँ। इसमें यूथ का ख़ास तौर से ये है, या नौजवानों का, कि एक फेज़ होता है, गुजर जाता है, और वहाँ से उनकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए फिक्स। आमतौर से ये एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जो कुछ भी है आगे के लिए, अच्छे या बुरे। तो ये एक अरसा गुजर जाता है। अगर ये लंबा रह जाए, ये कोई जहनी मरज नहीं है। कभी कभी यूथ घबराने लगते हैं कि मेंटल मुझे परेशानियां हैं, तो ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये तो होता है असरात, और फिर ये गुजर जाता है। पर्सनैलिटी डेवलप भी इससे बहुत अच्छी हो सकती है, और लेकिन अगर ये परसिस्ट कर जाए, यानी लगातार जारी रहे लंबे अरसे तक, तब वो जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लंबे अरसे तक अगर जारी रहे, उससे गुजर न जाए कुछ अरसे के अंदर। मैं इसमें से चंद मिसालें और दे दूँ। पिछली दफ़ा मैंने मिसालें नबियों की दी हैं, अंबिया किराम की ज़िंदगियों के अंदर कब कब आया होगा बहरान। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, खाली ऐसी बता रहा हूँ मैं मुख्तसर याद दिलाने के लिए, पिछले ताइफ इतना ख़तरनाक वाक़या था ज़िंदगी का, सबसे ज़्यादा भयानक, तब शायद नहीं आया होगा वो बहरान कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ। उन्होंने जो कुछ था अल्लाह के हवाले कर दिया, तकलीफ बहुत उठाई, लेकिन जब नबूवत मिली तब आया कि मैं हूँ कौन, पहचान नहीं सके, समझ नहीं सके, जब पहली वही नाज़िल हुई। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस मैंने मिसाल के लिए बताया। अब यहाँ मसलन बाल ठाकरे, आपने सबने नाम सुना होगा, ये उद्धव ठाकरे के बाद, ये बेताज बादशाह थे मुंबई के, जब तक जिंदा रहे उस वक्त तक। ये अकेला आदमी, सरकारें कुछ नहीं कर पाती थी, जो कुछ वो कहता था अल्लाह, चाहे वो बगावत में हो। ये बाल ठाकरे का 2012 में इंतकाल हुआ। 1995 में मीना ठाकरे की वाइफ थी, उनका इंतकाल हुआ। पुणे गई थी, हार्ट का था, लेकिन साथ में मेडिसिन रहती थी, इमरजेंसी मेडिसिन, हमेशा उस दिन भूल गई, रह गई। और आते में
तकलीफ बड़ी, मेडिसिन थी नहीं और रास्ते में इंतकाल हो गया था। तफसीलात में नहीं जा रहा मैं। जैसे ही वो इंतकाल की बात आई, मालूम हुआ, और उससे जैसे ही वो क्रियाक्रम इन चीज़ों से निपटे, बल्कि शायद दरमियान में ही उन्होंने रुद्राक्ष माला जो हर वक्त पहने रहते थे वो नोच कर फेंकी, और की जो मूर्ति जिसे खास तौर से जिसकी पूजा करते थे वो की मूर्ति उठा के सब फेंक दी। ये जिंदगी के अंदर सोचने के अंदाज में तब्दीली आई थी, बहुत बड़ा चेंज आया था। वाइफ अहलिया के अचानक जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे मौत से। मैंने एक मिसाल दिया, उन्होंने अपनी शनाख्त पर, ये तो हमें सामने से कुछ चेंज नजर आया, तब्दीली कुछ हमें नजर आई, हम उसकी बात नहीं कर रहे, खुद उन्होंने अपने बारे में कुछ और तय किया जो कुछ वो पहले थे उसके मुकाबले में, अपनी शख्सियत के बारे में इतनी बहुत बड़ी उम्र के अंदर। एक तब्दीली में बताऊं, यही कम से कम बड़े पहचान लेंगे सब। यहाँ एक बड़े कामयाब डॉक्टर थे, शहर के 2-3 जो सबसे ज्यादा जिनकी प्रैक्टिस चलती थी उनमें से थे। मिजाज बड़ा तीखा था, बहुत तीखा। यानी जरा सा मामूली सा भी पेशेंट की जबान से कोई बात ऐसे निकली जो उनकी मर्जी के खिलाफ हुई तो फेंक देते थे उठा कर, नुस्खा के जाओ, मुझे मत देखना। और बड़ी तीखी तीखी बातें करते थे, और लोग बहुत जाते थे, फिर भी बड़े फूक फूक के उनसे कुछ सुन ले, उनकी बता दें अपनी ख़त्म। इससे ज़्यादा उनके सामने कोई ज़बान से निकालने का नहीं था। ये मिजाज था। कभी कभी हमारे घर आते थे, वो कोई बहुत खुशहाल आदमी नहीं थे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। उनको भी, हमारी जो मदर इन लॉ, उनको भी तबीयत जब भी रहती थी परमानेंट उस एज के अंदर, ऐसे ही आ जाते थे, कहते थे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद आया हूँ, चेकअप किया, दवाएं ववाएँ लिखी, सब कुछ किया, पैसे फिर नहीं लेते थे, कहते आज मैं खुद से आया हूँ, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, तब फीस नहीं लेते थे, तब बुलाएं तो लेते थे। और उस वक्त भी तरह सा, यानी चेहरे पे बहुत मुश्किल से कोई मुस्कुराहट आती थी, या बहरहाल कोई बात ज़रा आउट ऑफ प्लेस कहने की नहीं होती थी, उनके साथ बड़ी एहतियात करनी होती थी, चले जाते थे। उनको समझने के लिए बता रहा हूँ, अब आगे जो कुछ। फिर वो अच्छी खासी उम्र हो गई थी, तो उनके साहबजादे दिल्ली में बहुत अच्छे सेटल हो गए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला होगा, छोटा सा शहर है, आपकी इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, यहाँ आके करिए प्रैक्टिस, दिल्ली आ जाइए और हमारे साथ में रहेंगे, हम लोग देखभाल कर सकेंगे, मैं तो वहाँ नहीं आ सकता, रामपुर नहीं रह सकता, आप इस उम्र में यहाँ आ जाइए। चले गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, यहाँ सब बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद वापस आए, वहाँ कोशिश की, प्रैक्टिस नहीं चली, कुछ चली होगी, लेकिन एक आइडेंटिटी क्राइसिस आया था, शनाख्त का बहरान। यहाँ शहर में हर एक जानता था, उस वक्त के बच्चे भी, एक नाम था, एक मकाम था, यानी ये था कि इनसे कैसे बात करनी, क्या एक पहचान थी पूरे शहर के अंदर। वो चाहे अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो जो चीज़ें, दोनों चीज़ें थी उनमें। वो शनाख्त खत्म हो गई दिल्ली जाके, कोई नहीं जानता, कोई उनके मिजाज को नहीं पहचानता, कोई वैसे बात नहीं करता, तो बिल्कुल खो गए, एक अलग इंसान हो गए, नहीं रह सके, छोड़कर आ गए यहाँ, फिर प्रैक्टिस भी नहीं की दोबारा यहाँ आने के बाद। लेकिन वापस यहाँ आए, बिल्कुल बदली हुई शख्सियत थी, क्योंकि हमारे कभी कभी आते थे, वो चीज़ ही खत्म हो गई जो तड़क थी उनके अंदर, जो बिल्कुल जैसे मेलोड डाउन, सर झुका हुआ, ऐसी इस तरह से हल्की आवाज में कुछ बात कह दी, वो सारी चीज़ खत्म हो गई चंद महीने के लिए, शख्सियत बदल गई, चेंज ऑफ प्लेस से उसके अंदर आइडेंटिटी है या उनकी अपनी शनाख्त को धक्का लगा था। तो एक मिसाल और देता हूँ, इससे इस बात को समझने में मदद मिलेगी मौजूद, और फिर ख़ास तौर से यूथ के लिए। असल में एक कुछ बातें जो आज रह जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, वो फिर एक दफ़ा और पूरी करनी होगी, तो अगली मर्तबा। एक मिसाल और, एक हार्ट के डॉक्टर थे, दिल के डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट। उनके पास एक्सरे भी उन्हीं के यहाँ होते थे, लटके होते थे। एक्सरे आया एक दफ़ा, पेशेंट्स को देखते देखते, कई पेशेंट्स के एक्सरे करते करते चेन स्मोकर थे, बस एक बुझी और दूसरी जलाई, और वैसे बज़ाहिर ठीक ठाक थे। तो उन्होंने कहा मैं अपना भी एक्सरे कर लेता हूँ। वैसे ही उस जहन में भी नहीं था, पेशेंट का कर रहे थे, अपना भी करके प्लेट वहीं लगा दी जो क्लिप में लटकी होती है सूखने के लिए। स्टाफ को मालूम था क्या किधर कौन। अब एक पेशेंट आया, उसकी देखकर आंखें उनकी बड़ी चौड़ी हुई। उन्होंने कहा कि वो
तुम तो पता नहीं कैसे जिंदा हो, मुश्किल से 10 दिन की जिंदगी, विल डाई, तो मर जाओगे 15 दिन के अंदर। बहरहाल वो उसका एक्सरे देखकर बताया, पेशेंट बाहर आया, उसने बड़ा शोरगुल मचाया। मैंने दूसरी जगह दिखाया था, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था, वहां ये सब कुछ नहीं था, यहाँ ये कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। कहाँ है मेरा वो तो एक्सरे, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उस वक्त स्टाफ ने जो देखा तो गलती का एहसास हुआ कि डॉक्टर साहब का एक्सरे और उसका एक्सरे बदल गया था। वो डॉक्टर अपना एक्सरे देख रहे थे और उसका एक्सरे जो था वो डॉक्टर साहब का समझ के छूट गया था। ये गलती स्टाफ से हो गई थी, वो चेंज हो गया था, उनके लिफाफे में रखा हुआ था। उन्होंने जब शोर मचाया देखा तो वो नंबर उनकी जो भी पहचान होती होंगे, अरे ये तो चेंज हो गया, कर दिया उन्होंने, पेशेंट को वो दिया, आप फिर दिखा दीजिए, गलती हो गई थी हमसे। वहाँ बाहर तो ये बताया, डॉक्टर के पास लेके आया कि सर आपका ये है, चेंज हो गया। डॉक्टर ने देखा, जैसे ही मालूम कि आपका एक्सरे देख तो पहले ही चुके थे, 30 सेकंड नहीं लगे, वहीं हार्ट फेल हो गया, खत्म हो गया उसी वक्त, देन एंड देन। उससे तो कहा था तुम्हारी जिंदगी इतनी मुमकिन है और आगे लग जाती उसको देखकर। लेकिन अपने बारे में एक जबरदस्त एक ऐसा डिस्कवरी, शायद ऐसा होता, ये तो मर गए उसी वक्त शौक से, ये मेरा है ये, और कोई तकलीफें बदाहिर नहीं थी, ठीक ठाक चल रही थी। ये खौफ, उससे तो उस वक्त उनकी डेथ हो गई। अगर नहीं हुई होती तो एक शख्सियत बिल्कुल दूसरी बदल जाती, कुछ और निकल के आती, इसे आइडेंटिटी क्राइसिस के जितने दिन भी रहते उसके बाद फिर वो शख्सियत नहीं रह जाती जो पहले थी। मैंने कुछ मिसालें दी। अब खास तौर से यूथ, नौजवानों में भी, मुस्लिम यूथ और मुसलमानों में बड़े भी, जिनके साथ ऐसा होता है। एक तो आम बात बता दूं कि, और ये मैंने पिछली बार भी एक कही थी, कि किसी की शख्सियत की जो अपनी आइडेंटिटी पहचान है, जो उसके हालात के एतबार से जो चीजें वो अपने बारे में सोचता है या समझता है, ये नहीं कि दूसरे क्या समझते हैं। दूसरों की बिल्कुल डिफरेंट होती है, हर एक की मुख्तलिफ होती है। तो इसका सबका एक हल किसी के पास नहीं है कि भाई ये कर लो, किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, साइकोलॉजिस्ट, हर एक की शख्सियत अलग है, तो फिर हर एक का इलाज अलग है। अब ये बड़ा लंबा है। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, आमतौर से तो फेज गुजर जाता है, वो खुद अपने आप को टैकल कर लेता है, जैसा भी हो, दूसरों से कहता वैसा भी नहीं रहा। लेकिन अगर जरूर ज्यादा परेशानी हो, किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या माहिर नफ्सियात के पास जाए तो बड़ा लंबा देना होगा उसको टाइम, सारी चीजें समझाने बताने में, उसके मशवरे में, और हर एक के लिए मशवरा अलग होगा। इस्लाम एक हॉलिस्टिक सोल्यूशन देता है। ये है ब्यूटी है, ये है खूबसूरती इस्लाम की। हॉलिस्टिक कहते हैं जामे, जिसमें सब आ गया। ये सब आ गया तक साइकेट्रिस्ट नहीं पहुंचते आज, या नहीं पहुंचे आज तक, या शायद नहीं पहुंचेंगे कभी। सब कुछ आ चुका और सब चीजों का निचोड़ और जामे के ये, जिसमें से अभी मैं तफसील में बाद में आऊंगा इसको, लेकिन अभी सिर्फ एक बात जो सबसे मुताल्लिक है, बड़ों से और यूथ से, दोनों से। बच्चे नहीं आते इसमें, जहां एक जिंदगी बदल के यूथ से जवानी के अंदर दाखिल हो रही है। तो वो ये कि तुम्हारी असल शनाख्त क्या है। असल शनाख्त तुम्हारी ये है कि तुम्हारा एक मालिक है, उसको जानते हो या नहीं जानते हो, उसके ताल्लुक से अपनी शनाख्त तय करो कि मैं क्या हूं उसका। और अगर ये छूट गया है, कट गया है, फिर बहुत सी चीजें खुद तुम सॉर्ट आउट कर लोगे। अरे नई जगह है तो क्या है, मेरी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ताइफ में गुजरा, तब वो अपने मालिक को पहचानते थे, अपने रब को जानते थे, वही आते थे। चाहे जितनी मुश्किलात गुजरी, मैंने उसके हवाले कर दी। जो कुछ भी हुआ, जिंदगी इसमें खत्म थोड़ी हो गई। अगर यहां प्रैक्टिस न चले, कमालिया जिंदगी में बहुत। वाइफ गई, हर एक की मौत होती है एक दिन। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनकी वाइफ भी जाती हैं, जो बिल्कुल नहीं करते उनकी भी तो जाती हैं, हर एक के जाती है। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तब है जब एक मालिक की सही आइडेंटिटी पहचान हो और उसके साथ अपने ताल्लुक की पहचान हो कि हमारी रिलेशनशिप क्या है। ये तब होता है कि फिर इन सारे फेज से खटाक से गुजर जाते हैं बड़े स्मूथली। ये मैंने जनरल बात बताई सब के लिए, लेकिन खास तौर से यूथ के लिए कुछ मुझे, इसलिए कि उनका इशू आजकल के दौर में खास तौर से ज्यादा है। तो वो जरा सा मैंने डिटेल से कुछ पॉइंट नोट किए थे अपने पास। पहली चीज जो है वो फैक्टर्स जो
जिससे आइडेंटिटी क्राइसिस, वो अनासिर जिससे आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है, लैक ऑफ इस्लामिक नॉलेज, इस्लामी मालूमात कम है जनरल सबको, यूथ को भी बहुत कम है, यूथ को तो और भी कम है। वो जो चारों तरफ देखते हैं इस्लाम, घर में बाहर इस्लाम किसे कहते हैं, वो उतनी बात जानते हैं, यानी इस्लाम का कल्चर भी कुछ और है, उसे मिल्लत कहते हैं, लेकिन ये जो नजर आने वाला कल्चर है जो मुसलमानों का बन गया है, इस नजर आने वाले कल्चर को वो जानते हैं और वो इस्लाम को कुरान से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से नहीं जानते, कॉन्शियसली नहीं जानते, बहुत गौर करके खुद अपने वजूद के अंदर गौर व फिक्र करके नहीं सब जानते कि इस्लाम क्या है या मैं कौन हूं, इस्लाम असल इस्लाम क्या है। ये इस्लामी इल्म की या नॉलेज की कमी जो कि आम है, बहुत आम है। तो एक वजह तो यह है कि आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है। ये होता तो नहीं होता, क्यों नहीं होता मैं बात को बताऊंगा। अच्छा, पीर प्रेशर, पीर कहते हैं जितने ताल्लुकात हैं, कहीं दोस्त अहबाब हैं और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं बाहर के जो बहुत करीबी हैं, उनके प्रेशर होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं जगह जगह, उन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। सोशल मीडिया पे जगह जगह जो चीज़ें जो चला रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं, वो बड़े सक्सेसफुल, वो बड़े कामयाब हैं, उनके असरात मुरतब होते हैं, तो उसमें लगे होते हैं ना, सुन रहे होते हैं। दोस्त उनके जो अफकार ख्यालात हैं वो खींचते हैं अपनी तरफ, वहां पर उनको एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं अपने आप को फिट करने के लिए। दोस्तों के जो मुख्तलिफ जो अपनी कंपनी है, उनके ख्यालात या वो जो अपनी साइड में खींचते हैं, उसकी वजह से। अगर इस्लामिक आइडेंटिटी सही होती तो वो दोस्त मुतासिर होते, ये दोस्तों को खींच लेते, नहीं खींच पाते, उनमें फिट होने की कोशिश करते हैं उस कंपनी के अंदर। इसकी वजह से होता ये है कि एक डबल लाइफ सिंड्रोम हो जाता है, दोहरी जिंदगी, मस्जिद में और घर में कुछ और ऑनलाइन और दोस्तों के बीच में और समाज में कुछ और, ये दोहरी जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब इस वजह से होता है जो मैंने अभी बताया। वहां तो फिर एक तरीके का कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और एक चल रहा है फिर असल में इस्लामोफोबिया, सब जानते हैं अभी इस तरह इस्लाम की गलत तस्वीर सारी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया चला रहा है और कुछ ऊपर से चलाई जा रही है उसको बिगाड़ कर। तो वो जो कुछ है और चारों तरफ बहुत फैल गया, उसकी वजह से अपने मिलने वालों में एक डिफेंसिव एटीट्यूड हो जाता है, दफाई, जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बजाय इसके क्या फख्र महसूस करें और कहें कि हम तो बहुत, यानी ये अंदाज दें कि हम सुपीरियर हैं, मुंह से नहीं कहना है। मुंह से कहने वाले को तो सुपीरियर लोग भगा देते हैं, लेकिन उनके अंदाज से ये मालूम हो कि दूसरों को महसूस हो कि ये उल्टा उनके अंदर ऐसा से कमतरी हो जाता है इस माहौल के अंदर। इसलिए कि चारों तरफ हर एक के जहन में तो ये है कि मुसलमान अरे ऐसे होते, मुसलमान ये, तो जब चारों तरफ बहुत फैल चुका और ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें से किसी एक बात का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर वो उस कंपनी के अंदर या बाहर की कंपनी में इनका ऐसा हो जाता है। अच्छा, इस्लाम के अंदर क्या चीज़ें हैं सोर्सेस जो आइडेंटिटी यानी शनाख्त के लिए, अगर हम इस्लाम से कुछ चीज़ें लें तो वो क्या चीज़ें हैं, वो सोर्सेस क्या हैं? अगर हम इस्लाम आपकी शख्सियत के बारे में, मैं बताया ना, इस्लाम इसे होलिस्टिक कहते हैं, जामे एक तस्वुर देता है, सब चीज़ें एक में मिलाता है, अलग अलग नहीं हर एक का। इसलिए कि आपकी शख्सियत का जो एक पहलू है वो सबसे पहला, और वो ये है कि स्पिरिचुअल या रूहानी, तुम्हारा खुदा से क्या ताल्लुक़ है, या जिसे मालिक समझते हो या मानते हो। अब जितने मुसलमान हैं, मुस्लिम चाहे नाम के हों, इतना तो है भाई मालिक वो है, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं जानते, उससे तुम्हारा ताल्लुक़ क्या है? बंदगी का ताल्लुक़, अब्दुल्ला। ये आइडेंटिटी, ये शनाख्त जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये है इस्लामी सोर्स। उसमें उसको कट ऑफ नहीं करेंगे, उससे तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है, हमारे बंदे होने की, बंदे हैं उसके। ये मॉरल यानी ये तो था स्पिरिचुअल, अखलाकी, हमारी शख्सियत का अखलाकी पहलू क्या है, तो इसमें तुम्हारी शनाख्त आ जानी चाहिए उसके बंदे बंदे। जब ये मालूम होगा तो आ जाएगी, लेकिन उसकी पहचान तो हो, नाम मालूम है भी खाली, एक लफ्ज़ सुना हुआ है बस, वो अल्लाह एक है, नज़र नहीं आता है, वही सब कुछ करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर
दूसरा है वैसे मॉरल, अखलाकी एक शख्सियत है, उसके अंदर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ें आती हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर सबसे पहली चीज़ हक, सच्चाई, सदाकत, इंसाफ, जस्टिस, ये सब चीज़ें ये इस्लाम देता है कि तुम्हारी मॉरल शख्सियत ये होनी चाहिए। लेकिन इल्म होगा तब, फिर हमदर्दी, रहमत, ये चीज़ें जो है तुम्हारी शख्सियत जिससे इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत थे तो तुम भी रहमत। जब इल्म होगा और कॉन्शियसली समझकर कि हमारी मॉरली हमारी शख्सियत क्या होनी चाहिए, तो इन सबसे इंसान ऊपर उठ जाता है। सोशल, समाज के अंदर तुम्हारा क्या पहचान है। दूसरे कुछ भी सोचते हो जो मुस्लिम नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम्हें तो उम्मत हो जो इसलिए लाई गई थी कि तुम्हें दुनिया को लीड करना था इस तरफ कि तुम्हें जो वाकई जो क्रिएटिव तामीरी चीज़ें हैं उधर दुनिया जाए और जितनी डिस्ट्रक्टिव ख़राब चीज़ें उधर से रुक जाए। इसके लिए दुनिया को लीड करना था, उम्मत को इमामत करनी थी। तो तुम्हारा ये सोशल स्टेटस होना चाहिए, या इस्लाम ने दिया है। उसकी मालूमात कम होने से या कॉन्शियसली सोच समझ कर इस्लाम को नहीं समझने की वजह से चाहे सुना ये सब हो गया, आपने इनमें से बहुत कुछ। तो जब तक वो कॉन्शियसली सोच समझ कर इस्लाम में नहीं आया तो ये शख्सियत बिखरती रही। ये था तुम्हारा असल सोशल स्टेटस जो इस्लाम देता है या तुम्हारा होना चाहिए। और उसके अंदर फिर सोशल के बाद हिस्टोरिकल, तारीखी तौर पर तुम क्या हो, अकेले नहीं हो, बड़ी दूर से रिश्ता आ रहा है, हज़रत इब्राहिम से आ रहा है, उसमें अंबिया का एक सिलसिला है, नबियों का, उस नबियों के सिलसिले के अंदर फिर आगे रिफॉर्मर्स का, जो दुनिया को के अंदर बड़े बड़े काम किए और दुनिया की बड़ी इस्लाह की, उनका एक लंबा सिलसिला है। उस सिलसिले की तुम एक कड़ी हो। यह तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारी तारीख उस ट्रेडिशन, उस रिवायत से अलग नहीं है, उस रिवायत से जुड़ी हुई, लेकिन उनके बारे में मालूम होना चाहिए, सही मालूमात। ये कहानी किस्से जो सुनाए जाते हैं वो नहीं, तो सही मालूमात। तब ये एक जामे शख्सियत के तुम्हारी स्पिरिचुअल रूहानी हैसियत भी, तुम्हारे शख्सियत, तुम्हारी मॉरल, तुम्हारी अखलाकी तुम्हारी सोशल समाजी शख्सियत भी, और तुम्हारे हिस्टोरिकल एक तारीखी शख्सियत, ये सब एक में आ जाती है। देखिए वो जो मैंने कहा था ना, मस्जिद और घर में कुछ और बाहर ऑनलाइन दोस्तों में या समाज में कुछ और, ये खींचते हैं एक दूसरे को अलग अलग। ये अलग अलग खींचने से कंफ्यूजन पैदा होते हैं या जिंदगी के अंदर तनाव आता है। वो जिंदगी इधर से छुपानी, ये उधर से बचा रहे हैं। ये बहुत से और जो मकसद बनाते हैं वो उन मकसद में आपस में टकराव होता है। सारे मकसद वो हासिल नहीं कर पाते तो बेचैनी तो होगी, परेशानी तो होगी। इस फेज से निकल कर अपने लिए कुछ एक तय कर लेता है कहाँ जाना है, हमने फाइनल कर लिया। लेकिन वो फेज जब ये सब कुछ तय नहीं कर चुका होता है, उस वक्त उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। वो गाइडेंस सही मानों में साइकेट्रिस्ट के पास कयामत तक नहीं मिलेगी। और किसी को बहुत लंबे सेशंस के बाद वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी महारत की बुनियाद पर देगा सही मशवरा। लेकिन आपके पास तो है सब कुछ। दुनिया में कहीं और यकजा ये पॉइंट्स नहीं है ऐसे जहां ये हिदायत है के पास है। मैं बहुत सी मिसालें दूंगा और उसके अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है जो इंशाअल्लाह अगली मर्तबा होगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, ये एक बड़ी पावरफुल शख्सियत, बहुत ताकतवर शख्सियत उभर कर आती है अगर इसका ख्याल नहीं। ये अलग अलग तरफ हमारा एक मकसद है। अगर ये मकसद मालूम हो उम्मत की हैसियत से, इंसान की हैसियत से, अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की हैसियत से, हमारा एक मकसद है। ये दो मकसद अलग अलग हैं दोनों। ये मकसद अगर मालूम हो अल्टीमेट फाइनल, तो फिर जिंदगी के जितने मकसद हैं वो उसके अंडर में आ जाते हैं, उसके तहत। जितनी उससे टकराते हैं हम छोड़ देते हैं। आसान होता है फिल्टर करना, इसे छोड़ा, इसे मॉडिफाई कर लिया, इसे तब्दीली कर ली, इसने ये कर लिया चेंज। इसलिए कि असल मकसद वो था। तो जिंदगी की कामयाबियों से नहीं रोकता इस्लाम। ये तो दुनिया को मुसख्खर करने के लिए कहता है, कंट्रोल द यूनिवर्स। भरा पड़ा है कुरान इन इशारों इन ताकीदात से। ये नहीं कहता कि मुसलमान जो है वो अपने पैबंद लगे हुए कपड़े पहन के या वैसे ही मोटे छोटे पहन के कोने में बैठ जाओ, दिन रात वहां बैठे रहें।
ऐसा आदमी हमारे यहाँ आम मुसलमानों में वली कहलाता है, इस्लाम नहीं कहता ये। यानी कितनी बातें कहते हैं, इससे नहीं कटना है तुम्हें, इसको तो मुस्तक़िल करना है, लेकिन दुनिया का कंट्रोल या कायनात का कंट्रोल, तस्खीर कायनात, ये तुम्हारी मंजिल नहीं होगी, इनकी होती है यहाँ के लोग। ये तुम्हारी मंजिल नहीं होगी, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता होगा, ये मंजिल नहीं है। तुम्हारी असल मंजिल जो है वहां तक पहुंचने के लिए ये भी करना है जितनी तुम्हारी सलाहियत है उसके एतबार से। नहीं कहता तक कि तुम ऐसा कोना पकड़ो, कहां से करोगे तस्खीर कायनात? वो उनसे नहीं होगी, और वजीफों और जो कहलाते हैं और वर्द जो कहलाते हैं वो अमल की दुनिया से होगी। अमल की दुनिया में ऐसे जिसे देखकर लोग खुश हो जाएं, एक अच्छा प्लेजेंट खुशगवार तासुर आए, शक्ल से ही शुरू में ही अभी लोग मुतासिर हो जाएं, स्टार्टिंग में क्या क्या बातें, इनकलाबी बातें हैं कुरान ने कही। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, जहां, और मस्जिद का मतलब खाली ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद का मतलब जहां सर झुकाना है तुम्हें, वो सारी चीजें जहां अल्लाह की इताअत है वो सब, जिस जगह पर अल्लाह की इताअत की जरूरत हो सब इस मायने में मस्जिद, सजदा करने की जगह, यानी अल्लाह के आगे सर झुकाने की जगह। जीनत इख्तियार करना, तुम्हें दीन के काम से निकलना है, तुम्हें लोग स्मार्ट कहें, तुम्हें लोग हैंडसम कहें, ऐसी बुरे हुली बना के मत जाना। वो हुली जो लोगों के अंदर नापसंदीदा हो गए वो नहीं बजाना। तुमसे इस्लाम की मिल्लत ने नहीं कहा है कि तुम कैसी टोपी लगाओ या कैसे कपड़े पहनो, नहीं कहा है। हर जगह के कल्चर के लोग अलग अलग तरह के होंगे, इस मस्जिद की बात भी, आओ तो ऐसे कपड़े पहनकर आओ जो जीनत के हो। अल्लाह के सामने आ रहे हो ना, किसी बड़े के सामने दुनिया वालों में जाते हो तो जो अच्छे से अच्छे होते हैं वो पहन कर जाते हो, बड़ा ख्याल रखते हो, बहुत टिप टॉप के साथ में। यहाँ जैसे जैसे थे जल्दी जल्दी, मजबूरी है बाज मजदूर पेशा लोगों के साथ में, उनका तो मकाम बहुत ऊंचा है कि वो सब करने के बाद भी नहीं छोड़ते। मैं आम जनरल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अपनी जीनत इख्तियार करना कुरान कह रहा है हर मस्जिद के ऊपर, तो तुम्हें उस हिसाब से आना चाहिए कि लोग कहें क्या स्मार्ट लोग हैं, क्या जबरदस्त लोग हैं जो निकल रहे हैं यहाँ से, जो इधर जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, बजाय इसके कहेंगे ये कटमुल्ला, ये मौलवी साहब ये जा रहा है, यानी जो उनके नजर में जो इमेज बनी आज के हिसाब से, जो अजीब व गरीब हुलिये, जिसे समझ लिया कि ये लाजमी है और जरूरी है दीन के अंदर, और नहीं है वो लाजमी और जरूरी, जरा से भी नहीं है। वो कट्टरपन जो जगह गया इसलिए कि वो तो सही तुमने इस्लाम की शनाख्त या पहचाने नहीं की है ना। तो ये इनकलाबी चीजें हैं, तुम्हें इससे नहीं रोक रहा। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादी, कौन है भाई ये जो हराम कर रहा है तुम्हारे ऊपर जीनत इख्तियार करने को? अल्लाह ने जीनत की चीजें तुम सबके लिए जमीन से निकाली, हराम कौन कर रहा है कि हिम्मत इख्तियार करो? हम कह रहे हैं कि अल्लाह वाला वो होगा जो इन सब से दूर हट के नफरत करेगा और किसी कोने में बैठ जाएगा। तुम्हें दुनिया के सामने ऐसा बनना है कि पहली नजर में खुश हो जाएं, फिर अपनी बातें रखना उससे भी खुश हो जाएं, लेकिन बातें भी ऐसे रखोगे कि इम्पोज नहीं करो। इसकी तफसीलात कि ये रेवोल्यूशन यूथ, मुस्लिम यूथ इनकलाबी होने चाहिए, जिसको देखकर दूसरों के दिलों के अंदर कुछ और उनकी कंपनी में, समाज में एक रश के जज्बात आए, ये लोग कैसे हैं। मैं उसकी तफसीलात जो कुछ कुरान कहता है इंशाअल्लाह एक इसकी किस्त और जाएगी कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं बचेगा और तुम इससे बहुत बुलंद होकर निकलोगे, जो यहाँ की कामयाबियां कहते हो जो इससे गुजर जाते हो निकलते हैं ऐसे कि दूसरे तुम्हारे ऊपर रश्क करें। तो ये इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा। बारक अल्लाह लना व फिल कुरानिल अज़ीम।